अच्छा, अभी हमने कैलकुलेशन तो की है इंडक्टिव सर्किट के लिए, लेकिन हम पावर लॉस का जो फार्मूला है वो निकालेंगे कि किस तरह इंडक्टिव सर्किट में पावर के साथ क्या होता है, लोड सोर्स को प्रोवाइड करता है या सोर्स लोड को प्रोवाइड करता है। हमने रेजिस्टिव सर्किट में अभी पढ़ा कि जो पावर होता है तो वो कांस्टेंटली सोर्स से लोड को डिलीवर होता है। लोड कांस्टेंटली पावर को यूटिलाइज करता है, उसको खर्च करता है, लेकिन इंडक्टिव सर्किट में इस तरह का नहीं होता प्रोसेस। Figure 15.14 shows the power curve for a pure inductive circuit during the first 90 degrees of the cycle। अच्छा, अगर हम इस फिगर को देखें जो हमने इससे पहले किया है करंट और वोल्टेज के लिए, जब वोल्टेज मैक्सिमम तक पहुंच जाती है, सही है, तो उसी टाइम या 90 डिग्रीज को कवर कर जाती है, तो उसी टाइम करंट जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। किस वजह से करंट लैग करता है? हमने पढ़ा कि इंडक्टर की क्वालिटी क्या है, वो करंट में चेंज के खिलाफ अपोजिशन शो करता है और उसी अपोजिशन शो करने की वजह से करंट जो है वो पीछे रह जाती है वोल्टेज से। तो जब वोल्टेज 90 को पहुंच जाता है, करंट उसी टाइम स्टार्ट हो जाती है, हमारे पास ये वाली कर्व बन जाती है। ठीक है। अच्छा, द वोल्टेज ड्यूरिंग द फर्स्ट 90 डिग्रीज ऑफ द साइकिल, इसी वाले सेक्शन की बात कर रहे हैं जिसको हमने 1 का नाम दिया है, π/2, सही है। द वोल्टेज इज पॉजिटिव एंड करंट इज नेगेटिव। अगर हम देखें तो वोल्टेज हमारे साथ क्या है, इसी लाइन से ऊपर है ना, ये हमारे पास पॉजिटिव है, और करंट की जो लाइन है इसको अगर हम एक्सटेंड कर दे, इस तरह साइकिल इस तरह बनती है ना, इसको अगर हम एक्सटेंड कर दे तो ये हमारे पास इसी लाइन से नीचे आ जाती है। तो नीचे का मतलब क्या है, नेगेटिव, और ऊपर का मतलब क्या है, पॉजिटिव। तो वोल्टेज फॉर द फर्स्ट 90 डिग्रीज वोल्टेज इज पॉजिटिव वाइल करंट इज नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, सही है। देयरफॉर द पावर सप्लाइड इज नेगेटिव, और एक भी क्वांटिटी अगर नेगेटिव हो तो हम जानते हैं पावर का फार्मूला क्या है, IV है। हमने अभी कहा कि वोल्टेज हमारे पास क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, करंट नेगेटिव आ रही है, तो दोनों क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है ना, प्लस माइनस जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमारे पास वैल्यू क्या आते हैं, नेगेटिव। और इसी वजह से फॉर द फर्स्ट 90 डिग्रीज और π/2 रेडियंस पावर हमारे पास क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव आप लोगों को समझ आ गई होगी इसकी कि किस तरह पावर नेगेटिव आ रही है, वोल्टेज और करंट की वजह से। वोल्टेज जो हमारे पास पॉजिटिव है, ऊपर है, लेकिन करंट क्या है, नीचे है, तो वो नेगेटिव है, और इसी नेगेटिव की वजह से जो फॉर द 90 डिग्रीज पावर हमारे पास क्या है, टोटल नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव को हम लाइन से नीचे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके लिए हमने पावर को इस तरह रिप्रेजेंट किया है, इसी लाइन के नीचे, मतलब इधर हमारे पास पावर क्या है, माइनस है, नेगेटिव है फॉर द फर्स्ट पोर्शन। फर्स्ट पोर्शन का मतलब क्या है, आफ्टर 90 डिग्रीज और π/2 रेडियंस। इसी तरह अगर हम सेकंड नेक्स्ट π/2 रेडियंस को स्टडी करें या नेक्स्ट 90 डिग्रीज के बारे में हम पढ़ें, तो नेक्स्ट 90 डिग्रीज हमारे पास ये 2 पोर्शन है, और इसमें वोल्टेज हमारे पास क्या है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ तक आया है, मतलब पॉजिटिव है, लाइन से ऊपर है। और अगर हम करंट को देखें तो वो भी ये वाला पोर्शन करंट का, ये भी इसी लाइन से ऊपर है, तो वोल्टेज भी पॉजिटिव है, करंट भी पॉजिटिव है। तो जब दोनों पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव पॉजिटिव को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, पावर की, वो पॉजिटिव आती है। और पॉजिटिव पावर को हम लाइन से ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस साइन भी इधर लगाया है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट π/2 रेडियंस या 90 डिग्रीज के लिए पावर की ये वाली ग्राफ आ गई। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट π/2 रेडियंस या 90 डिग्रीज को देखें, हमने इसको 3 का नाम दिया है इस पोर्शन को, तो इस पे हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू जो है वो इसी लाइन से नीचे है, तो नीचे का मतलब क्या है, नेगेटिव। तो वोल्टेज क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, और करंट की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। देखिए ज़रा इधर, करंट की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, वोल्टेज की नेगेटिव। अगर दोनों में से एक भी नेगेटिव हो तो पावर की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, नेगेटिव आती है। और नेगेटिव वैल्यू फॉर द थर्ड पोर्शन, पावर की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो इसको हम इस तरह नीचे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह। अच्छा,
फॉर फाइनल 90 डिग्रीज आर π/2 रेडियंस। अगर हम ग्राफ को देखें तो इसको हमने 4 पोर्शन का नाम दिया है और इस पे जो करंट है वो हमारे पास नीचे है, इस तरह नीचे है, तो नीचे का मतलब क्या है, नेगेटिव, और वोल्टेज भी नीचे है तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव। दोनों क्वांटिटीज़ नेगेटिव है और जब हम माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, प्लस। तो मतलब क्या है, फाइनल 90 डिग्रीज या π/2 रेडियंस के लिए हमारे पास जो पावर है उसकी वैल्यू प्लस आ रही है। नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव गिव्स प्लस। तो इसको हम इसी कर्व से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास कंप्लीट साइकिल हो गई यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक हमने ये वाला साइकिल कंप्लीट किया। ये वोल्टेज का है, ठीक है, और करंट का यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो हम यहीं तक जाएंगे, ठीक है। ये इसी वाले लेवल तक हम जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। तो यहाँ तक हमारे पास एक साइकिल कंप्लीट हो गई। तो जब हम फिगर को देखते हैं पावर के लिए तो हमें मालूम होता है कि 1 कंप्लीट साइकिल में हमारे पास पावर की 4 वैल्यूज़ आ रही है हमारे पास 4 पोर्शंस के लिए, और फर्स्ट हाफ साइकिल के दौरान भी नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू आ रही है और नेक्स्ट हाफ साइकिल के दौरान भी नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो 1 कंप्लीट साइकिल में हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव का जो नंबर है वो इक्वल आ रहा है। इक्वल का मतलब क्या है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो 2 - 2 गिव्स 0। मतलब 1 कंप्लीट साइकिल में हमारे पास जो इंडक्टिव सर्किट है उसमें पावर की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। और इसी बात को हम मैथमेटिकली किस तरह प्रूफ कर सकते हैं। पावर का फार्मूला हमारे पास VI है ना, एवरेज, सही है। V की जगह हम Vm cos ओमेगा t पुट कर सकते हैं और cos ओमेगा t हम इस वजह से पुट करते हैं क्योंकि हाँ ये हमने यहाँ जो है वो डिराइव किया है। V को हम Vm cos ओमेगा t भी लिख सकते हैं और cos ओमेगा t फिर हमारे पास sin ओमेगा t प्लस π/2 के इक्वल आ रहा था। तो इधर हमने जो नेक्स्ट पावर का फार्मूला है उसमें हमने ये वाला फार्मूला पुट किया है। अच्छा, ये आ गया। करंट की जगह हमने Im sin ओमेगा t पुट किया है। तो ये दोनों तो कांस्टेंट वैल्यूज़ है, ये एवरेज से बाहर निकल जाएंगी। एवरेज के अंदर रह जाएंगी sin ओमेगा t cos ओमेगा t, और sin ओमेगा t cos ओमेगा t जो इसका एवरेज है वो हमारे पास 0 आता है इधर, सही है। मतलब अगर हम इसमें ओमेगा t की जगह 90 पुट करते हैं तो 90 पे cos 0 होता है, sin तो 1 होता है मगर cos जो है वो 0 होता है। तो ये सारा जो वैल्यू है ये हमारे पास 0 हो जाती है। अगर हम 0 पुट करते हैं ओमेगा t की जगह तो ये वाला तो 1 आ जाएगा मगर ये वाला 0 रह जाएगा। तो अगेन दोनों मल्टीप्लाइड है तो आंसर हमारे पास 0 आएगा। और जब हम 0 इसकी जगह लगाते हैं तो 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, आंसर हमारे पास क्या आएगा, पावर का जो इक्वेशन है वो हमारे पास 0 आ गया। हमने थियोरेटिकली ये प्रूफ किया कि किस तरह पावर 0 आता है। 1 कंप्लीट साइकिल में नेगेटिव और पॉजिटिव पावर की वैल्यू सेम आती है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं तो आंसर हमारे पास पावर का 0 होता है। और मैथमेटिकली भी हम इसी कैलकुलेशन की मदद से इसको प्रूफ कर सकते हैं।